हेलो भाई, राम राम। तो दोस्तों, आज का टाइम खासकर हम भारतीय बच्चों का टाइम ऐसा आ गया कि जो सबसे ताकतवर हुआ करते थे, शेर का सा जिगरा हुआ करता था, शेर से भी लड़ जाते थे भाई, शेर को बीच में से चीर फाड़ देते थे। जिनके लिए कोई काम असंभव नहीं था, दड़ कटने के बाद भी योद्धा लड़ते थे। जो कल्पना नहीं करी जा सकती, वो थे वो थे हमारे वीर योद्धा, हमारे पूर्वज। न ज्ञान में पीछे थे, न शारीरिक ताकत में, बल में, किसी चीज़ में पीछे नहीं थे। उन्होंने इंजीनियरिंग में बहुत से अद्भुत नमूने इतिहास में आप देखोगे। तरह तरह की इमारतें, महल, तो इंजीनियरिंग का भी कोई तोड़ नहीं है भाई। न धर्म का, न विज्ञान का, न ताकत साहस किसी चीज़ का। पर अंग्रेजों ने जो करा करा हमारे साथ, हमें कमज़ोर करने के लिए हर तरह से, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक रूप से। परंतु आज़ादी के बाद भी जो हमारी सरकारें बनी ना, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ खास नहीं करा भाई। हैं हमारे बच्चे, हम आज़ादी के बाद हमारी सरकार उनको ऐसा प्रयास नहीं करा जिससे हम कुछ अच्छा कर सके, अच्छा बन सके। हमारा शारीरिक रूप से इतना पतन हो गया कि हमारे बच्चे किसी चीज़ में आगे नहीं रहे भाई। स्पोर्ट्स में, शरीर में, ताकत में, दिमाग में, हर जगह हम फिसलते जा रहे, मरते जा रहे, ख़त्म होते जा रहे। उसके कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे बच्चों का हमारा पूरी तरह पतन कर दिया गया है। यहाँ पैसा कमाना ही सब कुछ हो गया है, वो गलत तरीके से। वो बताता हूँ गलत तरीके से कैसे भाई। बच्चों को आज़ादी के बाद हमें कभी स्कूल में कहीं पर वो टेक्निक्स नहीं सिखाई गई कि पैसा किस तरीके से, सही तरीके से कमाया जाता है। संस्कार वगैरह वो अच्छी चीज़ तो छोड़ो, जैसे कि कोई स्किल, टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई बढ़िया चीज़ हमें तो एनवायरनमेंट दिया ना गवर्नमेंट ने। लड़ाई झगड़े का, एक दूसरे का खून चूसने का, मारने पीटने का, वो तो आजकल हमारे आसपास जो पैसे कमाने के तरीके हैं ना भारत में, वो सारे आप यही देखोगे। कोई प्रॉपर्टी काम कर रहा है, एक दूसरे को धोखाधड़ी, मारा पीटी। खान पीन में तो इतना मिला बेटा मेरे भाई, आप भारत में वो चीज़ें चल रही जो विश्व में बैन है। यहाँ का बड़े से बड़े ब्रांड का कोई भी दाल, चीनी, तेल उठा के देख लो आप, हैं भाई, ऐसे मिलेंगे जिनमें पोषण की गुणवत्ता तो भाई ख़त्म है बिल्कुल। हैं तो हमारे बच्चे, हम कहाँ से ताकतवर बन जाएंगे? पहले हम इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी इम्यूनिटी तगड़ी होती थी जिसकी कोई हद नहीं भाई। इसी कारण हम स्पोर्ट्स में पिछड़ गए, कहीं कोई मेडल वगैरह नहीं आता। बहुत मेहनत से जो कुछ प्रयास करके बचे हुए बचरे, वो हमारे ग्रामीण इलाके के, खासकर हरियाणा के पहलवान, वो क्यों आगे आते हैं? क्योंकि एनसीआर के आसपास है, थोड़ी जागरूकता है कि स्पोर्ट्स से कुछ करा जा सकता है। और ग्रामीण इलाके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर शायद शिक्षा का या उतनी जागरूकता का वो नहीं है पेरेंट्स के अंदर, किसी के अंदर, कि हमारे बच्चों को इस मिलावट के जहर से बचा कर अपने खेत में अच्छी चीज़ें, घी दूध वगैरह बना के खेत में अच्छी चीज़ उगा के खिलाया जाए और इन स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाया जाए। जो कुछ लोगों के पास है थोड़े बहुत खेत वगैरह साधन, वहाँ पीछे वो जागरूकता नहीं है। और अधिकतर पूरे देश का माहौल ये है, हमारी पीढ़ी भाई ख़त्म हो चुकी है इस मिलावट के जहर के कारण। क्योंकि पैसा कमाना, पैसा ही सब कुछ है। इस देश में मिलावट करना, प्रशासन के किसी खिलाफ झूठ बोलना, झूठे कागज बना देना, किसी प्रकार कोई गद्दारी नहीं होती। सब कुछ कानून व्यवस्था, सब कुछ ख़त्म है मेरे भाई। कोई भी कुछ भी कर रहा है, गुंडा राज चल रहा है। तो इतनी चिंता होती है कि हम ना कम से कम शरीर दिमाग तो आदमी का स्वस्थ हो। हम उस लेवल पे भी ख़त्म हो चुके बिल्कुल। सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और ये हमारे देश के बच्चों का ना दिमाग को ख़त्म कर रहे हैं। कहीं कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। सरकारें पता नहीं अपने क्या कर रही है। करोड़ों लोग दूसरे देश से घुसपैठ करके अंदर आए जा रहे हैं। तो कहाँ पे देश स्टैंड करता है, क्या होगा? कभी कभी तो भाई सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत से लोगों के इसमें अपवाद होते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या करा,
या हो कि सरकार क्या करे। मैं कह रहा हूँ भाई, ना पिछली ने कुछ करा, ना अब की बहुत कुछ ब्रिलियंट अच्छा कर सकते हैं। वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते, परंतु नहीं करा जा रहा वो सब बहुत कुछ अच्छा भाई, नहीं करा जा रहा। जो कर सकते थे नहीं करा जा रहा है। अब समझ नहीं आता हम लोग क्या करें। शायद यही एक कारण है कि जो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं, समझ जाते हैं, वो लोग भाई विदेश भाग जाते हैं, यूरोप वगैरह। तो ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद पूरी व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। एक आदमी का अपना पूरा जीवन लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कोई क्यों चाहेगा अपना जीवन ख़त्म करना मेरे भाई। हर कोई चाहता है मेरी लाइफ अच्छी बने। तो उस चीज़ को समझो। और ये सारी बातें जो मिलावट का जहर है ना, पैसे कमाने के गलत तरीके हैं हमारे आसपास के लोगों में, भारत में, वो कहीं ना कहीं सरकारी गलती की वजह से हमारे बच्चों के अंदर वो गलत बात भरी हुई है दिमाग में कि किसी भी तरह कमाओ, कोई मरे कटे। डॉक्टर क्या धंधा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं डॉक्टर। किसी स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी, कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी भाई, कुछ रूल रेगुलेशन ना आया, सारी चीज़ नहीं चल रही है। पैसा कमाओ बस किसी भी तरह, क्योंकि व्यवस्था ऐसी कर दी है। कौन चाहेगा मैं जनरल डब्बे में सफ़र करूँ, कौन चाहेगा मैं रोड में लटक कर सफ़र करूँ। हैं, ट्रांसपोर्टेशन कुछ बेहतर नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कैसे भी करूँ, गलत तरीके से कैसे पैसे कमा कर मैं इन समस्याओं से बच जाऊँ। और चाहेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वगैरह तो कुछ नहीं कर रही। जो करना चाहिए कर सकती थी वो नहीं कर रही। जो करा जा सकता है कर रही हैं, पर 10 से 20% कर रही है। जो 100% करा जा सकता है ना, जो बस में, वो भी नहीं कर रही है। जब 100% करा जा सकता है तो क्यों 20% करी जा रही है सिर्फ चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बस। तो कभी कभी आते हैं दिमाग विचार में, आज का जो हमारा फूड है ना भाई, स्वस्थ रह जाए वो भी बहुत थोड़ी बात है। स्पोर्ट्स एथलीट तो बन लिए। पहले घर के खाने से इतनी ताकत होती थी, एक एक कुंटल की बोरी उठा के ले जाया करते इधर से उधर। हैं, स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं सरकार ने, ना हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कोई कुछ नहीं। ये करती क्या है मेरे को तो वो समझ नहीं आता। खाली घूम फिर कर हर बात जो सरकार पे क्यों आ जाए। ठीक है भाई, ख़त्म ना हो इनकी बात तो।